सड़क पर खामोशी से गुजरती इलेक्ट्रिक कार की हरी नंबर प्लेट को देखकर आपको क्या लगता है? यही ना कि वाओ, नो पोल्यूशन, इसे कहते हैं इको फ्रेंडली कार। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि दूध की धुली साफ सुथरी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के अंदर एक बहुत ही मैली, जटिल और खौफनाक सच्चाई छिपी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जो सड़क पर नहीं दिखती, शोरूम या चमचमाते विज्ञापनों में भी नहीं दिखती और चार्जिंग सॉकेट में प्लग लगाते समय तो बिल्कुल नहीं दिखती। आज हम उसी सच्चाई की परतें खोलेंगे, न अनुमान से न पर्सनल ओपिनियन से, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार अच्छी है या बुरी। असली सवाल ये है कि जिसे हम इको फ्रेंडली समझ रहे हैं, कहीं वो सिर्फ एक महंगा भ्रम तो नहीं। नमस्कार और जय हिंद। ये कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिक कार से नहीं, बल्कि एक नदी से, चीन के कब्जे वाले तिब्बत की लीचू नदी से। एक समय था जब ये नदी मछलियां, याक और तिब्बती किसानों की जीवन रेखा थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये नदी जीवन देती नहीं, जीवन छीनती है। क्यों? क्योंकि चीन ने इस नदी के ऊपरी हिस्से में लिथियम रिफाइनरी के विशाल कारखाने लगा दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैटरी में इस्तेमाल होने लायक सिर्फ 1000 किलो लिथियम निकालने के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जरा इसे इंसानी पैमाने पर समझिए। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एवरेज 60 से 70 हजार लीटर पानी पीता है। मतलब 1 टन लिथियम के लिए लगने वाला पानी 30-35 इंसानों की जिंदगी भर की पानी की जरूरत के बराबर है। यानी बैटरी सिर्फ ऊर्जा स्टोर नहीं कर रही, वो कहीं और से पानी खींच रही है, किसी और की प्यास पर वो चल रही है। और बात सिर्फ पानी बर्बाद होने की नहीं है। कच्चे लिथियम को बैटरी के लिए प्रोसेस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है। चीन की फैक्ट्रियों ने इस जहरीले एसिड वाले पानी को बिना साफ किए सीधा लीचू नदी में बहाना शुरू कर दिया, जिससे पानी एसिडिक हो गया। नतीजा, उस नदी का पानी पीकर सैकड़ों याक मर गए, मछलियां खत्म हो गई और तिब्बत के कई लोग फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। इन शॉर्ट, यहाँ किसी की ईवी की बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन उसकी भारी कीमत बहुत दूर किसी और को चुकानी पड़ रही है। शायद आप सोचेंगे कि हम तो चीन से लिथियम लेते नहीं, तो हमारा क्या दोष? तो जरा इन न्यूज रिपोर्ट्स पर नजर डालिए जो बताते हैं कि चाइना के लिथियम सप्लाई पर आज की तारीख में हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं। हालांकि पर्यावरण के विनाश की और उससे मनुष्यों की समस्याओं की ये कहानी सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं है। एक नजर साउथ अमेरिका के देश चिली पर भी डालते हैं। यहाँ लिथियम निकालने के लिए जमीनी पानी को इस कदर सोखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए पीने का पानी बचा ही नहीं है। खारे पानी की झीलों पर जिंदा रहने वाले राजहंस यानी फ्लेमिंगोज की 2 प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। अर्जेंटीना और बोलिविया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। और बात सिर्फ लिथियम पर खत्म नहीं होती। ईवी की बैटरी में निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट भी होता है। पूरी दुनिया का लगभग 60 से 70% कोबाल्ट कॉन्गो देश से आता है और वहाँ इन खदानों में माफियाओं का राज चलता है। मजदूरों का शोषण और भयानक चाइल्ड लेबर, ये वो कीमत है जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को बनाने के लिए चुकाई जा रही है। जीरो एमिशन यानी कोई धुआं नहीं। सुनने में कितना शानदार फ्रेज है ना? जीरो एमिशन जैसे कोई चमत्कार, जैसे फिजिक्स को मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हरा दिया हो। लेकिन साइंस कहती है कि सवाल ये नहीं कि आपकी कार टेल पाइप से धुआं छोड़ती है या नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि उस कार को बनाने की प्रोसेस में कितना कार्बन निकलकर पृथ्वी के वातावरण में घुल गया। यही आता है एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट, कार्बन डेट यानी कार्बन का कर्ज। 1 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी बनाने में कारखाने 72 किलो कार्बन हवा में छोड़ देते हैं। एक एवरेज ईवी में 40 किलोवाट आवर की बैटरी होती है। मतलब जब आप कोई नई 100% चार्ज की गई ब्रांड न्यू ईवी शोरूम से बाहर निकालते हैं, तो उससे पहले ही उस कार को बनाने में लगभग 3000 किलो CO2 वातावरण में घुल चुका होता है। इसे कहते हैं कार्बन डेट, जो ईवी के खरीदार के सर पर पहले दिन से ही चढ़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इल्यूजन है चार्जिंग। जब कोई अपनी ईवी को सॉकेट में लगाता है, तब वो क्या ऐसा सोचता है कि बिजली कहाँ से आ रही है? भारत और दुनिया के और कई देशों में आज भी 60 से 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाकर बनती है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पर धुआं नहीं छोड़ रही है, लेकिन शहर के बाद कोई पावर प्लांट उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हजारों टन कोयला जला रहा है। इनडायरेक्टली वो ईवी कोयले से चल रही है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि ईवी का मतलब पॉल्यूशन गायब, जीरो एमिशन, तो वो अधूरा सच माना जाएगा। अब जरा ये भी सोचिए कि आज ईवी के लिए जो करोड़ों बैटरी पैक्स दुनिया भर में बन रहे हैं, उनका 8-10 साल के बाद क्या होगा?
ऐसा नहीं कि उन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिसाइकल प्रोसेस बहुत ही महंगी है। ईवी की बैटरी को भट्टी में जलाने से लिथियम वापस नहीं मिलता और एसिड में डुबाने से पहले उसका एक एक पुर्जा हाथ से निकालना पड़ता है। यह प्रोसेस काफी स्लो, उबाऊ और महंगी है। एक ईवी बैटरी के अंदर हजारों छोटे छोटे सेल्स को इतनी मजबूती से वेल्ड किया जाता है और इंडस्ट्रियल गोंद से चिपकाया जाता है कि उसे खोलना किसी तिजोरी को तोड़ने जैसा है। जब एक पुरानी बैटरी को रिसाइकल के लिए क्रश किया जाता है तो एक काला जहरीला पाउडर निकलता है, जिसे इंडस्ट्री की भाषा में ब्लैक मास कहा जाता है। इस ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और प्लास्टिक का इतना खतरनाक मिश्रण होता है कि इसे अलग करने के लिए भारी ऊर्जा और खौफनाक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा कड़वा सच। आज की तारीख में एक पुरानी बैटरी से लिथियम निकालकर साफ करने का खर्च जमीन खोदकर नया लिथियम निकालने से कहीं ज्यादा होता है। तो सोचिए आगे चलकर इन पुरानी बैटरियों का क्या होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईवी एक फ्रॉड है? नहीं। क्या हमें हमेशा के लिए पेट्रोल पर लौट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विज्ञान कहता है कि ईवी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यह पेट्रोल और डीजल कार का बेटर ऑप्शन हो सकती है, खासकर तब जब चार्जिंग के लिए पावर कोयले जलाकर पैदा किया गया ना हो, बल्कि सोलर पावर हो, बैटरी केमिस्ट्री बेहतर हो, रिसाइकलिंग बड़े पैमाने पर हो और बैटरी के मटेरियल का सोर्सिंग एथिकल और कानूनी हो, इको फ्रेंडली हो। लेकिन आज की तारीख में ईवी को पूरी तरह क्लीन कहना या फिर जीरो एमिशन कहना विज्ञान नहीं है, वो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है। फाइनली द लास्ट पॉइंट। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार धरती पर सीमित मात्रा में ही लिथियम बचा है और जिस रफ्तार से ईवी की डिमांड बढ़ रही है, लिथियम जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, वो जल्द ही दुर्लभ होने वाला है। इसलिए हमें एक ऐसे ईंधन की जरूरत है जो सच में इको फ्रेंडली हो और उसका जवाब लिथियम की खदानों में नहीं है, बल्कि समंदर के पानी में छिपा है, ग्रीन हाइड्रोजन। ये हमारे भविष्य का फ्यूल है जो सिर्फ पानी से मिल सकता है, लेकिन इसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। मीनवाइल इतना ध्यान रखिए कि लिथियम वाली इलेक्ट्रिक कारें भविष्य नहीं है, ये सिर्फ पेट्रोल और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच का एक स्टॉप गैप यानी जुगाड़ है। तो अगली बार जब कोई आपसे ये कहे कि ईवी खरीद लो, पर्यावरण बच जाएगा, तो मुस्कुराइए और कहिए ईवी की कहानी शोरूम से नहीं शुरू होती, कहानी लिथियम माइन से शुरू होती है और रिसाइकलिंग प्लांट में खत्म नहीं होती। इस वीडियो ने अगर आपको कुछ नया इंसाइट दिया है तो इसे आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।